वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल मोदी टी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कक्षा 12 का स्टैटिस्टिक का पेपर 1 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और हिंदी मीडियम में इस तरह का सॉल्यूशन देने वाली ये एकमात्र चैनल है, इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन करने से, आपके कमेंट करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपके लिए एकमात्र चैनल है और आपका इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हिंदी मीडियम का भी मटेरियल अवेलेबल है। तो स्टेट का पहला पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ब्रज असाइनमेंट में से, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप लोग ब्रज असाइनमेंट खरीदिए, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ होता है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। पेपर गुजराती में है लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला प्रश्न है हमारा सेक्शन ए में, IP इज इक्वल टू IF। IP इज इक्वल टू IF हो तो नीचे में से कौन सा विधान सत्य है? तो देखिए, IP यानी पासे का निर्देशांक, IF यानी फिशर का निर्देशांक। जब ऐसा दो बराबर हो तो बाकी के तीनों तीन बराबर होते हैं। IP इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू IF, बराबर, ये कंडीशन आती है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सूचकांक लोगों के जीवन धोरण यानी जीवन स्तर की हमको माहिती देता है? तो वो है जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक। ये जो जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक है, इससे हमको लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड का ख्याल आता है। अगला प्रश्न है कि प्रकीर्ण आकृति, विकीर्ण यानी प्रकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर हो तो R की कीमत क्या होगी? तो देखिए, ये प्रकीर्ण आकृति बनाई, अगर सभी बिंदु इस तरह से ऊपर जाएं एक ही रेखा में, इस तरह का ग्राफ हो तो R इज इक्वल टू 1, और अगर सभी जो बिंदु है नीचे की ओर आएंगे तो R इज इक्वल टू -1, यानी ये वाली कंडीशन हमको मिलेगी। संपूर्ण धन सहसंबंधांक होगा या संपूर्ण ऋण, बराबर, ये कंडीशन होगी। सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 0 हो तो क्रमांक सहसंबंधांक कितना होगा? तो क्रमांक सहसंबंधांक होगा 1। कैसे? सूत्र हमारा R इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। अब मैं डी स्क्वायर 0 लिख दूं तो 1 - 6 इंटू 0 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। इस कंडीशन में ये आपका 0 हो गया, 1 - 0 यानी कि 1, बराबर। अगला प्रश्न है हमारा, नियत संबंध का सर्वप्रथम ख्याल किसने दिया? तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने, याद रखना, ओके, सर फ्रांसिस गाल्टन ने। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स थियरी से डरते हैं, उसको तैयार नहीं करते, इससे उनको बहुत समस्या आती है। इसलिए थियरी को वैल्यू करिए, उसको तैयार कीजिए। सहसंबंधांक के वर्ग को क्या कहते हैं? तो देखिए, आपको सूत्र याद होगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू RXY इंटू होल स्क्वायर। ये R क्या है? सहसंबंधांक, बराबर, और ये R स्क्वायर क्या है? निश्चायकता का अंक, बराबर। तो यानी कि सहसंबंधांक का वर्ग करने पे हमको क्या मिलता है? निश्चायकता का अंक मिलता है, ओके। तहेवारों, समाज, रीति रिवाजना कारणे વધઘટ થાય, यानी त्यौहार के कारण और समाज के जो रीति रिवाज उनके कारण वृद्धि होवे किसी भी चीज में, कमी अथवा वृद्धि, तो उसको क्या कहते हैं? मौसमी घटक। मौसमी घटक यानी ST, बराबर। अगला प्रश्न है हमारा, सामयिक श्रेणी का योगनी मॉडल किसे कहते हैं? तो ये हमारा, याद रखिएगा, यहां पे ये होता है हमारा झुकाव, ये होता है मौसमी, ये होता है चक्रीय, C फॉर साइकिल यानी चक्र, S फॉर सीजन, और R यानी रैंडम यानी कि यादृच्छिक, बराबर। ये संकेत भी आप लोग याद रखिएगा। ये हमारा योगनी मॉडल है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष में फरवरी मास में 5 गुरुवार हो उसकी संभावना ज्ञात हो।
यानी सिंपल ईयर है तो फेब्रुआरी में उस वर्ष में हो गए 28 डेज, तो 28 दिन हुए। 28 दिन का मतलब हुआ 7 चौक 28, 4 वीक्स। तो ये 4 वीक्स होंगे तो यानी इसमें सभी दिन 4 बार आएंगे, बराबर। अगर 29 दिन होते तो 5वें गुरुवार की संभावना थी, मगर यहाँ पे 28 डेज हैं तो यानी 4 वीक होंगे, यानी कोई भी दिन 5वीं बार नहीं आ सकता, तो इस घटना की संभावना हो जाएगी 0। ओके, निदर्श अवकाश की किसी भी घटना ए के लिए कौन सा विकल्प सही है? ये वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये याद रखिएगा, किसी भी घटना की संभावना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। n बराबर 4 p बराबर 1/2 प्राचल वाले द्विपद विस्तरण में पी एक्स का मूल्य x की किस कीमत के लिए मैक्सिमम रहेगा? तो x इज इक्वल टू 2, बराबर। आगे देखिए, नीचे में से कौन सा चल वह असत चल का उदाहरण है? तो वो है हमारा विद्यार्थी का ब्लड प्रेशर। विद्यार्थी की ऊंचाई एक पर्टिकुलर रेंज में रहती है, वजन भी, जन्म वर्ष भी, मगर ये रैंडम रहता है, इसलिए इसके लिए क्या आएगा? असत चल का ये उदाहरण है। n बराबर 10 प्राचल वाले सममित द्विपद वितरण में नीचे में से कौन सी कीमत मध्यक की कीमत होगी? तो ये शब्द को याद रखिए, सममित द्विपद वितरण। सममित द्विपद वितरण में p बराबर 1/2 होता है, q बराबर 1/2 होता है, बराबर। और सममित वितरण में मध्यक, मध्यस्थ, बहुलक तीनों की वैल्यू समान होती है। और हमारा मध्यक का सूत्र है, मध्यक बराबर होता है n इंटू पी। तो n है आपका 10, p है 1/2, 2 5 10, आपका आंसर होगा 5। ये रहा। मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए इसको वीडियो को जहाँ आपको आवश्यक लगे वहाँ पॉज कीजिए, इसको लिखिए तो ही आपको याद रहेगा। ओके, अगला प्रश्न है, प्रमाणित प्रामाणिक चल के मध्यक यानी विचरण नीचे में से कौन से होते हैं? तो मध्यक होता है 0 और विचरण होता है 1। याद रखिए, ये अमुक चीजें तो आपको याद रख लेनी है, बराबर। ये 2 बार पूछा भी जा चुका है। अगला है, प्रमाणित वितरण में z इज इक्वल टू ±3 के बीच के क्षेत्रफल 0.9973। वंस अगेन आई रिपीट, ये सारी वैल्यूज आपको बार बार लिख के याद करनी है। और तृतीय चतुर्थक की कीमत कितनी होती है? तो म्यू प्लस 0.675 डेल्टा। अगला प्रश्न है, y इज इक्वल टू 10 - 3x हो और x टेंड्स टू -3 हो तो y की कीमत क्या होगी? देखो, y इज इक्वल टू 10 - 3x, 10 - 3, x के प्लेस पर मैं लिखूंगा -3, तो माइनस माइनस +9 कितना होगा? +19। ये हमारा आंसर। अगला है, लिमिट x टेंड टू 4 √4x + 9 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, 4x के प्लेस पर आप लिखोगे 4 + 9, 4 चौक 16 + 9, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ये रहा आपका आंसर। ओके, मैं हर चीज डिटेल में बता रहा हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू 4/x² का विकलित क्या होगा? तो देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू होगा 4/x⁻²। ये x² को अपने ऊपर ले जाएगी तो x⁻²। तो f' इज इक्वल टू 4, देखिए d/dx करेंगे तो -2 आगे आ जाएगा और x की घात -2 -1, तो ये हो जाएगा 4 -2 x की घात -3, -2 और -1 -3, तो 4 दूनी 8, बराबर। और ये घात -3 को प्लस करने के लिए नीचे ले जाएंगे। ये हमारा आंसर, ये वाला हमारा फाइनल आंसर, बराबर। y इज इक्वल टू ax⁻n, a अचल संख्या हो तो dy/dx क्या हो जाएगा? तो देखिए, जैसा इसमें किया हमने, ये जो अचल है ये आगे आ जाएगा, ये घात भी आगे आ जाती है और x⁻n - 1 ये कहाँ पे है? ये रहा।
ये भी 2 बार पूछा जा चुका है। ये सूत्र है, इसको दिमाग में रखिए। देखिए ये जो सहगुणक है ये भी कांस्टेंट होता है, ये आ गया बराबर, ये n और यहाँ पे क्या होता है घात 1 कम हो जाती है बराबर। अब है विभाग बी, ये थियरी में क्वेश्चन आते हैं। आधार वर्ष अर्थात क्या? उत्तर गुजराती में, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। जब किसी वस्तु का भाव में होने वाले परिवर्तन को भूतकाल की किसी निश्चित वर्ष के साथ तुलना की जाती है तो उस निश्चित वर्ष को, उस पर्टिकुलर वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं। जैसे अभी चल रहा है 2024, तो 2024 में जो गेहूं का भाव है, इसको जब मैं 2020 के भाव से तुलना करता हूं तो 2020 मेरा क्या हो जाएगा? आधार वर्ष। ओके, सहसंबंधांक की व्याख्या दीजिए। 2 चर के बीच के सुरेख संबंध की घनिष्ठता के संख्यात्मक माप आर को सहसंबंधांक कहते हैं बराबर। नियत संबंध की श्रेष्ठ अन्वयायोजित रेखा प्राप्त करने की पद्धति का नाम ज्ञात कीजिए। तो वो है न्यूनतम वर्गों की रीत बराबर। न्यूनतम वर्गों की रीत से हमको श्रेष्ठ अन्वयायोजित रेखा मिलती है। सामायिक श्रेणी में वलन यानी कि झुकाव ज्ञात करने की रीत का नाम बताओ। तो 3 मेथड है, आलेख की रीत, न्यूनतम वर्गों की रीत और चलित औसत की रीत। सरेराश यानी औसत बराबर। अगला है निदर्श अवकाश यू में 3 घटनाएं ए बी सी निशेष घटनाएं कब कही जाएंगी? तो जब ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर यू हो तो निदर्श अवकाश यू की तीनों घटनाएं ए बी सी को निशेष घटना कहते हैं बराबर। निशेष घटनाओं का योग होता है 1, याद रखना। असत छल का मध्यक ज्ञात करने का सूत्र, देखो इसको 2 तरह से दर्शाते, चाहे तो आप इस ढंग से लिख दो या तो इसमें। तो म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स अथवा सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। ओके, कुछ भी बोलो आप, इसको बोलते हैं म्यू, इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रामाणित वितरण की विषमता कितनी होती है? तो प्रामाणित वितरण की विषमता होती है 0 बराबर। प्रमाणी वितरण का वक्र कैसा होता है? तो होता है बेल शेप्ड यानी कि घंटाकार, संपूर्ण घंटाकार होता है। लिमिट x टेंस टू 5, 3x प्लस 5 की कीमत कितनी होगी? तो x टेंस टू 5, तो देखिए 3x प्लस 5, तो 3x के प्लेस पर हम 5 लिखेंगे, तो 5 दिया 15 प्लस 5 क्या होगा? 20। ओके, मांग की मूल्य सापेक्षता का सूत्र बताइए। तो मांग की मूल्य सापेक्षता का सूत्र ये रहा आपका बराबर, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेक्शन ए और बी पूरा कर दिया है दोस्तों। इसके दूसरे जो सेक्शन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स के मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मगर मैं वो कब कर सकता हूँ? जब उसमें मैक्सिमम व्यूज़ मुझको मिले, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन मिले। तो इसलिए आप भी देखिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।